नमस्कार सभी को। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझने वाले हैं कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं ये भौगोलिक दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, इसके बारे में समझेंगे। अगला पॉइंट समझेंगे चिकन नेक के बारे में। आप हमेशा न्यूज पढ़ते होंगे चिकन नेक के बारे में या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में। ये पॉइंट हम समझने वाले हैं। देखिए, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं ये ज्यादातर यहाँ पहाड़ी एरिया है, ऊबड़ खाबड़। और आप जानते होंगे कि पठार और जो पहाड़ी होता है यानी छोटा पहाड़ी, उस पे काफी ज्यादा वहां से नेचुरल गैस निकाली जाती हैं। जैसे असम का डिब्रूगढ़ हुआ, यहाँ से नेचुरल गैस निकाली जाती हैं और कई खदानें होती हैं, कोयला निकाली जाती हैं। पहाड़ से ही सारे नेचुरल ही जितने सोर्सेस होते हैं वो निकाली जाती हैं। तो ये जो असम और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, नागालैंड मणिपुर का, ये ज्यादातर पहाड़ी एरिया ही है। अब देखिए इसमें छह राज्य अपने आते हैं जो भारत के हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से ये है नागालैंड। जानते होंगे नागालैंड भी छोटा सा देश है, ये भी पहाड़ी एरिया ही है। उसके बाद से मणिपुर आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है, उसके बाद से यहाँ पे आएगा मेघालय। बाकी ये जो बड़ा सा एरिया है ये है असम। और यहाँ पे आ जाता है छोटा सा जो है ये है सिक्किम। उसके बाद से इसके साथ साथ हम भूटान को भी लिख देते हैं क्योंकि इसी में सटा हुआ है भूटान। और ये है नेपाल, ये है बांग्लादेश। अब देखिए जो 5-6 राज्य हैं, यहाँ पे जाने के लिए भारत का एक पतला ही रास्ता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहाँ पे मैप थोड़ा गलत बन गया है, ये जाएगा ऐसे ऊपर लेकर के यहाँ पे आएगा, ऐसे बनेगा। अब देखिए ये जो एरिया है यहाँ इस बॉर्डर से लेकर के इस बॉर्डर तक ये 27 किलोमीटर का एरिया है। 27 किलोमीटर की लंबाई है। यानी इसी एरिया में एक ही ब्रिज है, जो इस ब्रिज से ये 6 राज्य में ही जाया जाता है भारत की तरफ से। अगर जाते हैं जब भारत को, अगर कोई भी यहाँ पे चाहे कोई भी योजना पहुंचाना हो या सैनिक या खाने पीने के लिए कुछ सामान हो, तो इस एक ही रास्ता है इधर जाने के लिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। अब यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है पॉइंट, ध्यान से समझेंगे। एक पॉइंट और समझ लेंगे, जो चीन के राजा माओत्सो तुंग थे, उन्होंने 5 फिंगर बताया था, यानी 5 एरिया चाइना का बताया था, जो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये चाइना का हिस्सा है, इसको कभी न कभी मिलाना है चाइना में। वो 5 हिस्सा कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लद्दाख आ जाएगा, उसके बाद से नेपाल जानते होंगे, यानी नेपाल देश जो है एक खड़ा आता है चाइना हमारा है। उसके बाद से सिक्किम भी है, अब भूटान भी है। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है लद्दाख, उसके बाद से नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को चीन कहता है सब हमारा है। ये तिब्बत का एरिया बताता है। वैसे भी आप जानते होंगे तिब्बत को ऐसे भी कब्जा कर रखा है चाइना ने, और ये कहता है तिब्बत का एरिया है। अब देखिए चिकन नेक के बारे में समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, ये दोनों एक ही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये पश्चिम बंगाल का एक शहर है, एक काफी डेवलप शहर है। और यहाँ पे एक जंक्शन भी है, आप जानते होंगे सिलीगुड़ी जंक्शन। यहाँ पे ट्रेनें जाती है, काफी बड़ा जंक्शन है रेलवे का। चिकन नेक यानी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, दोनों एक ही नाम से जानते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल के राज्यों में स्थित है। लगभग 27 किलोमीटर की भूमि का एक पतला रास्ता, यानी संकीर्ण रास्ता कह सकते हैं इसको। पतले को हम क्या बोलते हैं? संकीर्ण रास्ता है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। यानी यही ऐसा रास्ता है चिकन नेक, जो भारत के पूरे पूर्वोत्तर राज्य जाते हैं। देख रहे हैं कितने बड़ा एरिया है। एक पूरे एरिया में भारत की जो संख्या है एक 5 करोड़ है। पहाड़ी एरिया है, 5 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे है भारत में। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है चिकन नेक जो है भारत के लिए। अब चाइना जो है, देखिए यहाँ पे आता है आपका नेपाल, उसके बाद से ये आता है आपका भूटान, और यही पार्ट है आपका तिब्बत का, यानी ये वाला पार्ट है आपका तिब्बत का। या 2017 में आपने न्यूज पढ़ा होगा, 2017 में चाइना यहां तक एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, और यहीं पे है डोकलाम। डोकलाम डोकलाम भूटान का हिस्सा है। वैसे ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं इंडिया चाइना और भूटान का।
तो भूटान ने वही उतने समय भारत को ऑर्डर दिया था कि या करके यहाँ पे रक्षा किए करे इंडिया, क्योंकि चाइना यहाँ तक रास्ता बना रहा था और भारत के लिए भी ये बहुत ही समस्या था, क्योंकि अगर यहाँ पे रास्ता बना लेता तो इससे काफी ही नजदीक आ जाता है आपका चिकन नेक। अगर चाइना कभी भविष्य में अगर इसको बड़ा करता है तो भारत से जो 6 राज्य हैं अपने पूर्वोत्तर के ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे, कट जाएंगे, फिर भारत का कोई रास्ता ऐसा है ही नहीं यहाँ जाने के लिए। खैर अभी आगे चल करके भारत सरकार इस पे बहुत अच्छे काम कर रहा है, कैसे क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। थोड़ा आगे पॉइंट पहले समझते हैं। भारत तिब्बत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी जो चाइना की सीमा लगता है उसको एलएसी बोलते हैं, जो पीओके सीमा लगता है उसको हम एलओसी बोलते हैं। एलएसी की ओर जाने के लिए सभी रसद, रासायनिक और अन्य आवश्यक आपूर्ति इसी क्षेत्र से होकर जाती है। यानी भारत जो है चाइना बॉर्डर पे अगर कुछ भी, चाहे सैनिक हुआ, टैंक, हथियार, गोला बारूद, चाहे खाने पीने के लिए सामान अगर भेजना है तो या तो भारत इस रास्ते जाता है, अब एक ही ब्रिज है चिकन नेक जो है इस रास्ते जाता है, आपका सिक्किम चला जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा। आने तो काफी लंबी दूरी उसको तय करना पड़ता है। फिर उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड में उतनी व्यवस्था के साथ जा नहीं पाता क्योंकि ठंडक एरिया है, तो सबसे महत्वपूर्ण यही आ जाता है। तो यह सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए यही बना हुआ है चिकन नेक। चिकन नेक के उपाय में ही दूसरा रास्ता भारत खोज रहा है, वो क्या है देखिए यहाँ पे हम लिखा हुआ है। भारत के पास चिकन नेक के समस्या का समाधान क्या है। तो भारत इतने समय, अब देखिए जो ये है अपना बांग्लादेश, ये पूरा है अपना बांग्लादेश। अब भारत क्या कर रहा है, बांग्लादेश से समझौता करके यहाँ से पश्चिम बंगाल से ही निकाल रहा है रेलवे ट्रैक। ये अभी प्रस्ताव चल रहा है, बाकी देखते हैं आगे तक क्या होता है। ट्रैक यहाँ से रेलवे निकाल करके डायरेक्ट पहुंचाएगा आपका ये जो एरिया है मेघालय तक। इससे काफी फायदा हो जाएगा क्योंकि यहाँ से चीन का नजर काफी दूर हो जाएगा, पड़ नहीं पाएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और हो जाएगा कि ये बांग्लादेश का एरिया रहेगा तो चाइना यहाँ पे उतनी पूरी तरह से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकता है। तो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो पश्चिम बंगाल से डायरेक्ट बांग्लादेश होते हुए रेलवे ट्रैक बिछा दें। खैर वैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो सड़क ही होता है, क्योंकि जितनी स्पीड से आप सड़क पे जा सकते हैं, जो भी सामान भारी भरकम ले जा सकते हैं उसको हम ट्रेन पे नहीं ले जा सकते हैं। खैर भारत सरकार इस पे विचार कर रहा है, बाकी देखते हैं बांग्लादेश और भारत में क्या इसमें होता है। अब इसी के ऊपर अपना राज्य एक सिक्किम आ जाता है। सिक्किम 1975 में भारत में विलय हो गया था। इसके पहले सिक्किम एक स्वतंत्र घोषित किया था, लेकिन चाइना के डर से कहीं न कहीं सिक्किम को पता था कि एक न एक दिन चाइना हमारे ऊपर कब्जा करके ले लेगा। तो सिक्किम ने क्या किया, 1975 में भारत में विलय हो गया, ये भारत का हिस्सा बन गया। अब जब से भारत का हिस्सा बना है चीन को और समस्या बढ़ गई है, क्योंकि चीन का तो एक मतलब उसको अच्छा लगता था कि चलो इसको हम काटेंगे, इसको काटने के बाद भारत काफी करीब आ जाएगा। लेकिन अब जैसे ही 1975 में ये आ गया, मिल गया इंडिया में, अब चाइना की समस्या और बढ़ गया है। तो चाइना चाहता है कि हम सड़कें यहाँ तक बना ले, डोकलाम तक, लेकिन इसमें भूटान उसके बाद से भारत राजी नहीं है। वैसे भी भारत क्यों राजी हो भाई, भारत के लिए नुकसानदायक है क्योंकि भारत के करीब आ जाएगा चाइना। और भारत को एक उपाय और करना चाहिए कि जैसे रेलवे ट्रैक तो बिछा रहा है भारत, एक काम और भारत कर सकता है, जो ये जैसे बंगाल की खाड़ी है, ये है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे भी एक जल मार्ग बहुत ही बेहतर तरीके से बनाना चाहिए डायरेक्ट मिजोरम के लिए। और यहाँ पे भी बंगाल का ही एरिया आता है, बांग्लादेश का ही एरिया आता है। तो इसको बांग्लादेश से अच्छे से समझौता करके भारत को एक जल मार्ग निकालना चाहिए, जो मिजोरम होते हुए भी हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम मिजोरम में पहुंचते हैं तो यहाँ का भी कनेक्टिविटी जो होता है काफी अच्छे से बढ़ेगा। भारत अगर जलमार्ग से होते हुए मिजोरम से अगर कनेक्टिविटी बैठाता है तो ये भी भारत जो राज्य है ये भी संपन्न होना धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे और काफी सुरक्षा व्यवस्था से यहाँ पे अहम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पूर्वोत्तर राज्य है भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद से सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो किसी और टॉपिक पे मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।